हेलो चिल्ड्रन, गुड इवनिंग। मैं महेंद्र आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ए लेटर टू गॉड। ये ऐसा चैप्टर है जो सदियों पुराना है। मैं ये कहूँगा जब हम लोग 10th में थे तब भी ये हमारे सिलेबस में था, 2001 में, उससे पहले भी था। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, मेरे ख्याल से ये कभी सिलेबस से डिलीट होगा नहीं। एक किसान की कहानी है ये, और उसके विश्वास की कहानी है। उसका भगवान में इतना ज़्यादा भरोसा, मतलब शायद ही किसी का हो। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैले। एंटायर होता है कंप्लीट, सारा, पूरी घाटी में। वैले का मतलब घाटी। जो एक घर था वो एकमात्र घर था, पूरी घाटी में एक ही घर था। सैट का मतलब वैसे तो बैठना होता है, लेकिन यहाँ पे सैट का मतलब है सिचुएटेड, स्थित था वो। किस पे स्थित था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। जो हिल होती है चोटी, और क्रेस्ट बिल्कुल उसका टॉप पॉइंट होता है। ठीक है, टॉप था ना जो चोटी का, एक लो हिल थी, छोटी छोटी सी एक हिल थी, पहाड़ी लगा लो। उसकी जो चोटी थी उसके ऊपर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब इस जगह से खड़े होके कोई भी व्यक्ति वहाँ से रिवर देख सकता था, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और वो खेत देख सकता था जो मक्की के थे, और वो पके हुए थे। राइप का मतलब पके होना। डॉटेड विद फ्लावर्स। डॉटेड विद का मतलब कोई चीज़ अगर डॉटेड विद होती है तो कोई चीज़ किसी एरिया में फैली होती है। ठीक है, तो वो जो फील्ड था, उस फील्ड पे उसका जो खेत था मक्की का, वो उसमें क्या फैला हुआ था? फ्लावर्स। पूरे खेत में फ्लावर्स फैले हुए थे, इधर उधर लगे हुए थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड। एकमात्र चीज़ जो धरती को ज़रूरत थी उस समय, उसके खेतों को जो ज़रूरत थी, वाज डाउनपोर। डाउनपोर होता है भारी बारिश। ठीक है, या फिर एटलीस्ट आ शावर। जो एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी उस समय, वो या तो भारी बारिश थी, या फिर कम से कम छोटी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी तो हो। इस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी उस समय। थ्रोट द मॉर्निंग लेंको हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। इंटीमेटली होता है अच्छे ढंग से, बढ़िया तरीके से। ठीक है, थ्रोट होता है के दौरान। थ्रोट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग के दौरान। लेंको जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, ढंग से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। बस उसने एक ही काम करा, वो स्काई को नॉर्थ ईस्ट की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में देख रहा था। पहाड़ी पे खड़ा होकर घर के बाहर सुबह सुबह उसने, जो अपने खेतों को ढंग से जानता था लेंको, उसने कुछ नहीं किया सिवाय आसमान को देखने की। और आसमान को भी देख रहा था नॉर्थ ईस्ट की दिशा में। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में इसलिए देख रहा था क्योंकि पानी की ज़रूरत थी, बारिश की ज़रूरत थी। और जो बादल नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उत्तर पूर्व से, वो बारिश लाते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब देखो ये लाइन बोली लेंको ने कि लगता है कि अब हमें कुछ पानी मिलेगा। वुमन यहाँ पे उसकी वाइफ है, अपनी वाइफ को कह रहा है वो कि कुछ ना कुछ बारिश होगी। ये उसने भविष्यवाणी करी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर होता है जो भोजन हम देर रात को खाते हैं। अब औरत जो वो प्रिपेयर होता है, तैयार करना, तैयार कर रही थी, बना रही थी वो रात का खाना। रिप्लाइड, उसने उसने आंसर क्या दिया? यस गॉड विलिंग, बिल्कुल हमें पानी मिलेगा, बिल्कुल बारिश होगी अगर भगवान की इच्छा हुई।
विल का मतलब इच्छा होना होता है। अब आगे, द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। अब जो बड़े लड़के थे उसके वो तो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जबकि जो छोटे लड़के थे वो खेल रहे थे घर के नज़दीक। और कब तक खेल रहे थे? अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। जब तब तक खेले और तब तक बड़े लड़कों ने काम करा, और छोटे लड़के तब तक खेले जब तक औरत ने, उनकी माँ ने उनको बुला ना लिया सबको। और उनकी माँ ने कहा कम फॉर डिनर, आ जाओ तैयार हो गया। सफ़र तैयार कर ही रही थी, वो रात का खाना होता है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग होता है के दौरान, खाना जब वो खा रहे थे उस दौरान। जस्ट एज जस्ट एज लेंको हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंको ने प्रिडिक्ट किया था। लेंको ने क्या प्रिडिक्ट किया? प्रिडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना होता है। लेंको ने बोला था ये बात कि अब बारिश, शायद हमें पानी हमें मिलेगा, बारिश होगी। तो लेंको ने जैसी प्रिडिक्शन करी थी, जैसा उसने प्रिडिक्ट करा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़ी बड़ी बूंदें पानी की, बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोच का मतलब आते हुए। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े पहाड़ बादलों के, जैसे पहाड़ हो, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा से, उत्तर पूर्व की दिशा से बड़े बड़े बादल आ रहे थे, पहाड़ जैसे बादल आ रहे थे, और देखे जा सकते आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बिल्कुल फ्रेश थी, एंड स्वीट, मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जो लेंको था वो अपने घर से बाहर गया, और बाहर जाने का कोई दूसरा कारण नहीं था। वो खुशी लेना चाहता था, वो उस खुशी को फील करना, प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जब बारिश होती है तो हम लोग फील करते हैं, उस बारिश को अपनी बॉडी पे गिरने देते हैं, और उसमें जो खुशी मिलती है ना, प्लेजर का मतलब खुशी होती है, उसको महसूस करना चाहता था वो, क्योंकि बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस आया बाहर जाके, और वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने एक बात बोली। एक्सक्लेम का मतलब किसी बात को जोर दे के बोलना। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। देखो उसने एक बात बोली कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं ना, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, पानी की बूंदें नहीं है आसमान से जो गिर रही हैं। दे आर कॉइन्स, ये सिक्के हैं, सिक्के। मतलब एक किसान की ज़िंदगी जो है ना, वो नेचर के ऊपर, भगवान के ऊपर बड़ी डिपेंड करती है। अब उसको बारिश की सख्त ज़रूरत थी, ठीक है, तो अब बारिश गिरना भी स्टार्ट होगी, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें। तो उसने कहा कि ये जो ना, ये बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। उसको सिक्के लग रहे हैं, वो बारिश की बूंदें उसको पैसा नज़र आ रहा है उनमें, सिक्के के बराबर लग रही है बूंद। अब उसकी तुलना सिक्कों से कर दी, इतनी इम्पोर्टेंट है बारिश उसके लिए। और उसने कहा जो बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस, ठीक है। ये सेंट जो है करेंसी का नाम है, जैसे हमारे रुपए है, और ये सेंट भी एक करेंसी है। तो कहता जो बड़े बड़े जो ड्रॉप्स हैं ना, ये 10 सेंट के बराबर हैं, और जो लिटिल लिटिल वंस है वो 5 सेंट के बराबर है, ठीक है। हमारी इंडियन भाषा में कहें तो आप ये कह सकते हो कि जो बड़ी बूंदें वो 10 रुपये के बराबर है, और छोटी बूंदें 5 रुपये के बराबर है। तो कितनी इन इन लाइनों से हमें ये पता लगता है कि बारिश की ज़रूरत कितनी ज़्यादा थी। विद जो बारिश हो रही है, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन होता है हाव भाव, सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट होकर। तो वो संतुष्ट था, ठीक है, और उसका जो हाव भाव था चेहरे पे, वो संतुष्टि वाला था। ही रिगार्डेड, रिगार्ड का मतलब देखना होता है, ठीक है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। उसने देखा खेतों को, और खेत भी कौन से थे? राइप कॉर्न के थे, और उसके अंदर फूल आए हुए थे। तो उसने उसको देखा, फूलों को, खेतों को, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन,
ड्रैप्ड इन मतलब उसने उन्होंने फूलों ने कर्टन होता पर्दा, किसका पर्दा अपने पर्दे के अंदर वो छुपे हुए थे, पर्दा उन्होंने किस चीज़ का पर्दा अपने ऊपर ले लिया था, रेन का, मतलब कि वहाँ पे बारिश हो रही थी, ये कहना चाह रहा है वो। ड्रैप्ड इन होता है जब हमने कोई चीज़ पहनी हो ना, ड्रैप्ड इन साड़ी, साड़ी में। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक अचानक, सडनली मतलब अचानक, एक स्ट्रॉन्ग विंड, तेज तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, ब्लो का मतलब बहना, बहने लगी, शुरू होगी, एक तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन, हेल स्टोन्स होता है ओले। अब तेज हवा आ रही है और हवा के साथ बड़े बड़े, लार्ज, लार्ज का मतलब बड़े 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 ओले, जिनका साइज बड़ा हो, वो भी गिरने लगे, बिगेन टू फॉल। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, रिजेंबल का मतलब मिलना, और ये सच में किससे मिलते जुलते थे, सिल्वर कॉइन से, ऐसा लग रहा था जैसे सिल्वर के कॉइन्स नीचे गिर रहे हों, उनकी तरह लग रहे थे वो, रिजेंबल का मतलब मिलना, उनसे मिलते जुलते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू दी रेन, जब आप अपने आप को एक्सपोज कर देते हो तो आप उस चीज़ को फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। तो बॉयज़ जो थे वो अपने आप वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, फील कर रहे थे बारिश को। बारिश को फील करने के लिए रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, रैन आउट बाहर भागे, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन पल्स कह रहा है ये ओलों को, फ्रोजन मतलब जो जम गए हो, पल्स मतलब मोती, वो जमे 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 हुए मोती मतलब ओले, इस समय तो उनको मोती लग रहे हैं, और ऐसे मोती जो फ्रीज हो गए हो, जो जम गए हो, फ्रोजन हो, जमे हुए तो थे ही वो, लेकिन वो पर्ल्स थे, मोती की तरह थे उनके लिए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अचानक क्या हुआ, पहले तो सब कुछ ठीक था, अब वो अचानक बोला, एक्सक्लेम्ड द मैन, चिल्ला के बोला, अब तो अब लगता है कुछ बुरा हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, मतलब जितनी ज़रूरत थी ना वो ओले जो है वो ज़्यादा पड़ रहे थे, ठीक है थोड़ा बहुत तो इट्स ओके, लेकिन इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब कुछ बुरा हो रहा है। वो आदमी बोला, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो ओले आ रहे हैं, तेज़ हवाएं आ रही हैं, जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरी, ओले बरसते रहे। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, बरसे, रेन का मतलब बरसे, ये जो ओले हैं ये बरसे घर पे 1 घंटे, और कहाँ कहाँ बरसे, गार्डन में, और हिल साइड, और कॉर्नफील्ड खेतों में, और ऑन द होल वैले पूरी घाटी में, 1 घंटे पूरे ओलों की बरसात हुई उसके घर पे, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, हर जगह। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा की पूरा खेत सफ़ेद हो गया, ओले ही ओले हो गए। एज इफ, मानो, कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा था खेत जैसे किससे कवर हो गया हो वो, सॉल्ट के साथ, नमक के साथ, जैसे नमक, नमक से पूरे खेत को कवर कर दिया गया हो, वाइट वाइट नज़र आ रहा था। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, रिमेन का मतलब रहना, एक भी पत्ता पेड़ों पे नहीं रहा। नॉट अ लीफ, नॉट अ लीफ, एक पत्ता भी, रिमेंड रहा, ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी नहीं रहा पेड़ों पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब जो कॉर्न का जो फील्ड था मक्की का, वो कंप्लीटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब जो फ्लावर्स थे वो भी चले गए प्लांट्स से, टूट के गिर गए। लैंको सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, फील्ड का मतलब भर जाना, सैडनेस मतलब उदासी, और सोल का मतलब आत्मा, जो लैंको की आत्मा थी वो उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब स्टॉर्म निकल गया, गुजर गया 1 घंटे के बाद, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो बिल्कुल खड़ा था अपने खेत के बीचों बीच। एंड सेड टू हिज सन, और अपने सन को उसने एक बात बोली, और वो बात थी ये, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट,
झुंड, पूरा की पूरा झुंड। लोकस्ट होता है टिड्डे, जो इंसेक्ट होते हैं ना, जो झुंड में उड़ते हैं, जो फसलों को ख़राब करते हैं, वो जो आते हैं ना झुंड में कई बार, उनका पूरा की पूरा झुंड। लोकस्ट मतलब टिड्डे, टिड्डों का पूरा की पूरा झुंड। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कहता जितना मेरी खेत में बच गया ना ओलों के बाद, ओलों की बजाय अगर यहाँ पे पूरा की पूरा टिड्डों का झुंड आता ना, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता। मतलब कि इतना नुकसान कर दिया बारिश ने, ओलों ने, कि कुछ नहीं बचा वहाँ पे। द हेल स्टोन हैज़ लेफ्ट नथिंग। अब जो जो हेल स्टोन थे, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये जो ओले थे इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब इस साल हमारी कोई फसल नहीं होगी, हमारी कोई मक्की की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन। सोरोफुल होता है दुख से भरी, और वो रात दुख से भरी थी, दुखदाई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। जो भी हमने काम करा फॉर नथिंग, कुछ नहीं निकला उसका, सब कुछ खत्म हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर। और इस साल हम लोग भूखे मर जाएंगे। ये बात लेंको ने बोली अपने फैमिली को। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी, सोलिटरी होता है एकमात्र, जो एकमात्र घर था घाटी के अंदर, और उसमें जो रहने वाले लोग थे, और वो घर भी कहाँ था, इन द मिडल ऑफ वैली, घाटी के बिल्कुल बीचों बीच। और जो हार्ट्स का मतलब वो सारे लोग, उन उन सारे लोगों के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, एक होप थी, एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। कहता जो सॉलिटरी का मतलब एकमात्र, कहता जो एकमात्र घर था बिल्कुल बीचों बीच घाटी के, और और उसके अंदर जो रहने वाले लोग थे उनके दिलों में एक सिंगल होप थी, अभी भी एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि शायद भगवान हमारी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट। अपसेट का मतलब होता है हताश, निराश, परेशान। इवन दो दिस सीम्स लाइक इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। अब लैंको ने कहा कि ठीक है भाई, ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। और सीम का मतलब प्रतीत होना होता है, हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये टोटल लॉस हो गया हमारा, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ज़्यादा अपसेट मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता, ये इस बात को याद रखना कि कोई आदमी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं और वो एक ही बात बोल रहे हैं सारे कि ठीक है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, पूरी रात, लेंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंको सिर्फ एक ही अपनी होप के बारे में, एक ही उम्मीद के बारे में सोच रहा था, दी हेल्प ऑफ गॉड। और वो हेल्प वो थी भगवान की मदद। हुज आइज़, जिसकी आँखें, एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था। इंस्ट्रक्ट होता है दिशा निर्देश देना, जैसा कि उसको दिशा निर्देश दिए गए थे, जैसा कि उसको बताया गया था। सी एवरीथिंग, हर चीज़ें देख लेती है, भगवान की आंखें हर चीज़ें देख लेती हैं, ऐसा लेंको को बताया गया था। इवन वट इज़ डीप इन वंस कॉन्शस। डीप मतलब गहराई में, जो इवन जो उसकी अंतरात्मा के अंदर गहराई में जो बातें छुपी है ना, वो बातें भी भगवान देख लेता है। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज़, जिसकी आंखें, सी एवरीथिंग, देख लेती हैं, इवन वो चीज़ भी देख लेती हैं जो बिल्कुल किसी के डीप अंतरात्मा में, गहरे में कहीं ना कोई बातें छुपी होती हैं, भगवान उन बातों को भी देख लेता है। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ऐसी बातें उसको इंस्ट्रक्ट की गई थी, उसको बताई गई थी, उसको इस तरह के दिशा निर्देश बचपन से दिए गए थे। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहा है कि भगवान की जो आंखें हैं ना, अंदर अंदर तक
झांक के बिल्कुल भीतर तक जाके, डीप तक जाके किसी की अंतरात्मा में देख लेती हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा होपफुल है कि कुछ ना कुछ भगवान मदद करेगा। लैंको लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ऑक्स ऑफ ए मैन होता है दिन रात खेतों में काम करने वाला बंदा। वर्किंग लाइक एन एनिमल, बिल्कुल जानवर की तरह काम करता था खेतों के अंदर, इन द फील्ड। बट स्टिल, लेकिन अभी भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको लिखना आता था। हालांकि वो दिन रात खेतों में काम करने वाला आदमी था, लेकिन उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, डे ब्रेक सुबह होता है, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट करा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वो खुद कैरी करके लेके जाएगा, उठा के लेके जाएगा टाउन तक और उसको मेल बॉक्स में डाल देगा। प्लेस का मतलब रखना या डाल देना। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और ये क्या था? कुछ नहीं था, एक लेटर था भगवान को लिखा हुआ। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड। गॉड, ही रॉट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो होता है बीजना, माई फील्ड अगेन। कहता मेरे को ज़रूरत है 100 पैसों, 100 पैसोज की ज़रूरत है, ताकि मैं अपनी खेतों को दोबारा से बीज सकूं, एंड लिव अनटिल द क्रॉप्स कम्स, और जी सकूं, कब तक जी सकूं? जब तक फसल नहीं आ जाती दोबारा से। और आगे लिखा उसने बाकी सारी कहानी ली, बिकॉज द हेल स्टोन, आगे डॉट 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 डॉट। इसका मतलब है कि उसने आगे सारी कहानी उसमें लेटर में लिखी कि ऐसे ऐसे करके ओड़े आए और ये हुआ और मेरी सारी फसल ख़त्म हो गई। आगे वो पूरी कहानी उसने लेटर में लिख दी। ही रोट, अब देखो एड्रेस, जब हम लेटर लिखते हैं तो टू के बाद एड्रेस लिखते हैं किसी का, और उसके बाद इसने जो लिखा है गॉड लिखा है, तो कहाँ लिखा? ऑन द एनवेलप। एनवेलप वो लिफाफा होता है जिसमें लेटर डालते हैं, और उसके ऊपर हम टू लिख के एड्रेस लिख देते हैं, और उसने एड्रेस में लिखा गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को एनवेलप के अंदर डाला, लिफाफे के अंदर डाला। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर्स। प्लेस मतलब उसने लगा दी, पोस्ट ऑफिस पे उसने एक स्टाम्प लगाई लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब उनमें से एक एम्प्लॉय था, वो पोस्टमैन था वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, उसने लेटर को देखा, ठीक है, और उसका काम क्या था? हेल्प भी करता था ऑफिस के अंदर वो दूसरे लोगों की। वो अपने बॉस के पास गया, उस लेटर को लेके हंसता हुआ, हार्टिली, पूरा दिल से, मतलब ठाके लगा के हंसता हुआ गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वो लेटर दिखाया अपने बॉस को, उन्होंने कहा देखो कोई आदमी है भगवान के नाम लेटर लिख के गया है, और वो हंसता हुआ, हार्टिली हंसता हुआ, लाफिंग हार्टिली, पूरे दिल से, पूरे खिलखिला के हंसता हुआ गया वो। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, वो पोस्टमैन था और अपने करियर में पोस्टमैन के रूप में हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसे एड्रेस उसने कभी जाना नहीं। वो बहुत एड्रेस पे गया था, पोस्टमैन था, बहुत चिट्ठियाँ डाल के आया इधर उधर, लेकिन ऐसा एड्रेस उसने कभी जाना ही नहीं था। अब पोस्ट मास्टर किस टाइप का बंदा था? पोस्ट मास्टर ए फैट, थोड़ा मोटा था, एमिएबल था, मिलनसार था, फ्रेंडली था थोड़ा। फेलो होता इन पर्सन, व्यक्ति, तो थोड़ा वो किस टाइप का व्यक्ति था, किस टाइप का फेलो था? थोड़ा सा मोटा था और फ्रेंडली था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रेक आउट होता है एकदम से स्टार्ट हो गया हंसना, ब्रेक आउट का मतलब एकदम से स्टार्ट हो जाना, लाफिंग मतलब हंसना, एकदम से वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली, लेकिन इमीजिएटली, तुरंत, लगभग तुरंत, उसी समय, ही टर्न्ड सीरियस, वो थोड़ा सा सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को बार बार वो टैप कर रहा था, हिट कर रहा था अपने डेस्क पे। कमेंटेड, उसने एक बात बोली, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है यार, इतना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस
लेटर। वो कह रहा काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता, जिसने ये लेटर लिखा ना, जितना द मैन हु रोट दिस लेटर, जिस आदमी ने ये लेटर लिखा ना, उसका जो भरोसा ना, काश इतना भरोसा मेरा भी होता। उसने एक बात बोली, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ, शेक का मतलब हिलाना होता है और शेक द फेथ मतलब विश्वास तोड़ना होता है वैसे तो। और इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ, भाई उसका भरोसा टूटे ना भगवान के अंदर। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो एक अपने आइडिया के साथ आया। आंसर द लेटर, एक काम करते हैं लेटर का आंसर करते हैं अपन। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको ओपन करा लेटर को, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट होता क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर था, दैट टू आंसर इट, अगर इसको आंसर करना इस लेटर का, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल होता है अच्छा काम, ठीक है, अच्छा काम तो है भी, आप लेटर लिख रहे हो, उसका आंसर का जवाब दे रहे हो, किसी का दिल रखने के लिए, ये रखने के लिए कि भाई तेरा भरोसा ना टूटे, तो इसलिए भगवान से लेटर का आंसर आ गया। लेकिन गुडविल से काम चलने वाला नहीं था, सिर्फ अच्छी भावना से काम चलने वाला नहीं था। ही नीडेड समथिंग मोर, ही अच्छी भावना तो चाहिए थी, लेकिन अच्छी भावना के अलावा ही नीडेड समथिंग मोर, कुछ और चीज़ चाहिए थी अगर आंसर करना है तो। इंक एंड पेपर, इंक एंड पेपर, ना तो अच्छी भावना, ना तो गुडविल से काम चलना था, ना इंक से काम चलना था, ना पेपर से काम चलना था। काम चलना था, कुछ और चीज़ चाहिए थी अगर तुम्हें लेटर का वास्तव में आंसर करना है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन होता है दृढ़ निश्चय, और स्टिक टू होता है चिपके रहना, मतलब जो अपने स्टिक टू हिज रेजोल्यूशन, दृढ़ निश्चय, स्टिक टू होता है मतलब पक्का रहना। लेकिन वो अपना जो उसने एक बार निश्चय कर लिया था ना कि चलो इस लेटर का आंसर करते हैं, वो अपना जो उसका निश्चय था उस पर वो पक्का रहा, ठीक है, डटा रहा, स्टिक टू मतलब डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ होता है काम करने वाले बंदे जो ऑफिस में उसके काम कर रहे थे, उनसे उसने आस्क्ड फॉर मनी, पैसा मांगा भी, चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा पैसा करो, क्योंकि इंक से, पेपर से और अच्छी भावना से तो काम चलेगा नहीं, अगर इसको लेटर को आंसर देना ही है तो हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि उसने 100 पैसे मांग रखे थे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसने खुद भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब उसने खुद भी अपनी सैलरी का पार्ट दिया, और सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसके कुछ दोस्त भी थे, वर ऑब्लाइज्ड, वो भी ऑब्लाइज्ड थे, मतलब जब हम कोई काम करने के प्रति, मतलब थोड़ा जब अपने को करना ही होता है कोई काम, तो हम ऑब्लाइज्ड होते हैं। उसके कुछ दोस्त थे, वो भी, उन्होंने भी ऑब्लाइज्ड फील करा, उनको भी लगा कि हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये एक्ट ऑफ चैरिटी था, चैरिटी होता है दान, ये ऐसा काम था, ये दान का काम था, ये पुण्य का काम था, इसलिए इसके कुछ दोस्त भी तुरंत ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड होता है व्हेन वी हैव टू डू समथिंग, जब हमें कोई काम करना ही होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, लेकिन वो उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो 100 पैसों इकट्ठा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो वो सिर्फ फार्मर को इतने ही पैसे भेज पाया जो उसने मांगा था ना, उसका आधे से थोड़ा सा ज़्यादा था बस, मतलब उसका आधा 50 से थोड़ा सा ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने वो पैसा एनवेलप में डाला, एड्रेस्ड टू लेंको, और विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसके अंदर एक लेटर डाल दिया, ठीक है, एक एनवेलप में। ही पुट द मनी इन एनवेलप में पैसा डाला, और उसके अंदर, और उस पर एड्रेस किसका लिखा था, लेंको का, लेंको के पास जाना था वो पैसा। उसमें एक लेटर था, और कंटेनिंग मतलब उस लेटर के अंदर क्या था, कंटेन का मतलब किसी चीज़ के, कोई चीज़ अंदर होना, और उस लेटर में एक लेटर था, लेटर था, लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उस लेटर के अंदर सिर्फ एक ही वर्ड था, गॉड, ये लिखा हुआ था, ताकि उसको, लेंको को लगे कि ये लेटर जो है वो भगवान की तरफ से आया है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंको केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगली सुबह ना थोड़ा सा, केम ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी आ गया। अगले जो फॉलोइंग संडे, अगर जो अगला संडे आया, लेंको थोड़ा सा जल्दी आ गया, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि जवाब आया होगा भगवान से, क्योंकि उसको बड़ा विश्वास था कि लेटर आया होगा।
केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, जितना मतलब लोग जल्दी आते उससे भी थोड़ा सा जल्दी आ गया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कोई लेटर उसके लिए आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, अब वो पोस्टमैन खुद था जिसने हैंडेड मतलब दे दिया लेटर उसको, लैंको को। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि, एक्सपीरियंस होता है अनुभव करना, एक संतुष्टि सी अनुभव कर रहा था उस, वो खासकर जब कैसी संतुष्टि थी, एक ऐसी आदमी की संतुष्टि, एक ऐसा व्यक्ति जो संतुष्टि महसूस करता है खासकर तब, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, गुड डीड होता है अच्छा काम, जिसने परफॉर्म का मतलब कर, परफॉर्म का मतलब करना, एक गुड डीड का मतलब अच्छा काम, ठीक है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, देखो उन्होंने अच्छा काम करा था, और एक व्यक्ति अच्छा काम करने के बाद जो संतुष्टि महसूस करता है ना कि यार मैंने किसी की मदद करी है, वही चीज़ वो पोस्ट मास्टर भी महसूस कर रहा था, ठीक है। और वो लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो देख रहा था अपने ऑफिस से कि देखते हैं लैंको के चेहरे पे कैसे हाव भाव आएंगे। लैंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, अब लैंको ने पैसा देखा और शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा सा भी, रत्ती भर भी, स्लाइटेस्ट मतलब नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसके चेहरे पे थोड़ा सा भी, रत्ती भर भी सरप्राइज नहीं था, उसने बिल्कुल भी शो नहीं करा। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख के, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, उसको सच में लगा कि भगवान ने दिया, भगवान से मैंने मांगा और उसको कोई सरप्राइज़ भी नहीं हुआ, देखो उसको कोई सरप्राइज़ भी नहीं हुआ कि भगवान ने भेज दिया, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा भरोसा था कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उसको ऐसा इंस्ट्रक्ट किया गया था, सिखाया गया था कि भगवान तो दिलों के अंदर झांक के, गहराई में, अंतरात्मा में झांक के देख लेते हैं। तो जब उसके पास उसने वो एनवेलप खोला, लेटर के साथ पैसा था, पैसे को देख के ही शोड ही डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, बट ही बिकेम एंग्री, सरप्राइज तो क्या होना था, थोड़ा गुस्सा हो गया। ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंट करा। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको वट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो ये भी कह रहा, ना तो भगवान से गलती हो सकती है और ना ही भगवान मना कर सकता, डिनाई का मतलब मना करना, लैंको को क्या मना करना, वट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट क्या करी थी, 100 रुपये की, 100 पैसे की। अब उसको गुस्सा वो इसलिए हो गया कि भगवान गलती कर नहीं सकता, वो 100 पैसे मांगे तो 100 पैसे ही देगा, ठीक है, और वो जो उसने रिक्वेस्ट करी थी उसको डिनाई भी नहीं कर सकता, मना भी नहीं कर सकता, इसलिए गुस्सा हो गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इन बंदों ने ही गड़बड़ कर दी, भगवान गलती नहीं कर सकता और भगवान मना भी नहीं कर सकता, डिनाई भी नहीं कर सकता। इमीजिएटली, तुरंत, लैंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, इमीजिएटली फिर वो विंडो पे गया, खिड़की पे गया और आस्क फॉर होता है मांगना, क्या मांगा उसने, एक पेपर मांगा और इंक मांगी, भाई एक पेपर और दे, एक इंक और दे, इंक और दे, मेरे को लेटर लिखना है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वो पब्लिक राइटिंग टेबल था, वहाँ पे लोग लिखते थे कुछ ना कुछ। ही स्टार्टेड टू राइट, वहाँ पे जाके उसने लिखना शुरू कर दिया एक और लेटर। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और इस बार उसके ब्रो का मतलब माथे, माथा, और रिंकलिंग होता है झुर्रियाँ, इस बार उसके माथे पे ना थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ थी, झुर्रियाँ मतलब क्यों थी, क्योंकि गुस्सा आ रहा था उसको, ठीक है, लकीरें पड़ रही थी उसके माथे पे। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और वो झुर्रियाँ के कारण क्या था, कोज क्या था, क्योंकि वो जो कोशिश कर रहा था, जो एफर्ट लगा रहा था, जो प्रयास कर रहा था, टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जो अपने जो उसके अंदर बातें लिख रहा था ना, वो बातें लिखने में जो प्रयास लग रहा था, उस प्रयास की वजह से उसके माथे पे शिकन थी, लकीरें थी, गुस्से के मारे लकीरें पड़ रही थी, रिंकलिंग। When he finished, he went to the window to buy a stamp, जब उसने वो लिखना बंद कर दिया, अपना फिनिश कर दिया अपना लेटर,
वो विंडो पे गया टू बाई अ स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, और उसने वो उसको लिख किया। लिख क्या होता है, जब जीभ से हम लोग किसी चीज़ को चिपका देते हैं ना, तो उसको लिख कहते हैं। ठीक है, लेटर वगैरह का कई बार हमारे पास गोंद नहीं होता तो जीभ से हम लोग उसको चिपका देते हैं, तो उसने लिख किया। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसको फिर फिक्स कर दिया एनवेलप को, एक मुक्की मारी, ब्लो विद ए ब्लो, ब्लो मतलब मुक्का मारा, जैसे उसने थोड़ा सा लार सी लगाई उस पर एनवेलप पे अपने लिख करके, और फिर उसने ऐसे मुक्का मुक्का मार के उसको चिपका दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट होता मुट्ठी, मुट्ठी के जो ब्लो था उससे उसको चिपका दिया। द मोमेंट, सॉरी, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो उसने लेटर मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जो है वो गया उसको खोलने के लिए। इट सेड, और लेटर में क्या लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मतलब बचा कुचा, बाकी जो पैसे बच गए हैं उसको भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और लेकिन इस बार उसने कहा कि इस बार, बट डोंट सेंड इट, बाकी का जो पैसा है, डोंट सेंड इट, इसको मत भेजना थ्रू द मेल, मेल से मत भेजना, मेल के जरिए मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करने वाले बंदे हैं पोस्ट ऑफिस में, आर बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक होता है ठग्गों का टोला, लैंको, और ये लास्ट में उसने लिखा। तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये 70, भगवान तो गलती कर नहीं सकता, 70 पैसे मेरे पास पहुँचे, 30 पैसे इन बंदों ने खा लिए, बीच में गड़बड़ कर ली। तो इसने गुस्से से एक और लेटर लिखा और उसने कहा कि भगवान मेरे बचे कुचे पैसे ही भेज दे, मेरे को ज़रूरत है, लेकिन इस बार पैसा मेल के थ्रू मत भेजना, सीधा ही भेज देना, क्योंकि ये जो बंदे हैं ना एम्प्लॉयज़ पोस्ट ऑफिस में, ये बंच ऑफ क्रूक है, ठगों का टोला है। तो देखो उसका कितना भरोसा था भगवान के अंदर, इतना इतना भरोसा कि माउंटेन को मूव कर दे। तो वो जो एम्प्लॉयज़ थे, जो हालांकि पोस्ट मास्टर था और उसका बॉस था, बड़े काइंड बंदे थे, वो भी बड़े दयालु थे, उन्होंने उनकी मदद करने की सोची, और इसलिए मदद करने की सोची ताकि इसका जो भरोसा है, फेथ है भगवान के अंदर, वो शेक ना हो, वो हिले ना, वो डगमगाए ना। ठीक है, लेकिन उसका भरोसा इतना तगड़ा था कि उसको लगा कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता, ये पैसा भगवान ने ही मेरे को भेजा है, लेकिन इन्होंने ही गड़बड़ करी है। सच अ वंडरफुल लवली स्टोरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।